जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से, जिसमें आज हम देखने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पैड जो कि सीधी चल रही थी अपनी कल हर मैदान पता है। तो इसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा हम देखने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके फेवरेट बुक यानी कि जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है उससे ये कराया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला तथा क्वेश्चन आपके यहाँ से लगातार बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर बच्चा बनना है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले तथा अपने फ्रेंड्स और ज़्यादा शेयर भी कर दें। चलिए देख लेते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु यानी किस वर्ष में हुई थी, तो ये बताना है। तो किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1605 में, ठीक है। किस प्रकार से हुई थी ये? जो 1605 में हुई थी, अकबर ने क्या बनवाया था? अकबर ने जो आगरा के जो निकट है सिकंदर में यहाँ पर दफनाया गया था, ठीक है, अकबर को। और ये अकबर का जन्म कब हुआ था? ये 1542 में हुआ था। ये भी यहाँ से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये दूसरा क्वेश्चन ये था, यानी कि दीन ए इलाही नाम से एक जीवन शैली की शुरुआत की। तो किसने की थी ये शुरुआत? तो ये की थी अकबर ने, ठीक है। अकबर ने क्या कहा? यानी कि दीन ए इलाही यानी कि इसकी शुरुआत की थी। यानी दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन सा था? वो राजा बीरबल थे, ठीक है। तो यहाँ से ये भी याद रखना है पॉइंट आपका। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से कौन सा बन सकता है? जैसे कि सिर ए शीर्षक, तो उसके जो उपनिषद है यानी दारा शकों का, तो वहाँ से ये निकल के आया, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? यानी हड़प्पा कालीन स्थल जो है रंगपुर, वो भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो ये बताओ। तो क्या होगा इसका? गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में कहाँ पर है ये रंगपुर हड़प्पा कालीन स्थल है। रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है, ठीक है। यहाँ से ये भी याद रखना है। और कौन कौन से स्थल हैं गुजरात से? जो कि जैसे कि लोथल हो गया, सरकोतड़ा, धौलावीरा, देसलपुर, कुंतांसी, रोजदी, ये सब कहाँ के हैं? ये गुजरात के ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों यानी मंडलों में विभाजित है? ऋग्वेद बताना है। तो कितने मंडलों में विभाजित है? ये 10 मंडलों में विभाजित है। यहाँ से ये इसका आंसर बन जाएगा। क्योंकि जो 10 मंडल हैं उसमें से ऋग्वेद का 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक है। 2 से और 7, और 1, 8 और 9 और 10वां मंडल, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये 2 और 7 के बाद इनकी रचना की गई है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी बन जाएगा। और ऋग्वेद में क्या बताया गया है? जो 10 राजाओं का युद्ध था वो 7वें मंडल में, ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें ये बताया गया है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा। 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त यानी वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1932 में हस्तांतरित पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? यहाँ पर नेक्स्ट है ये 6वां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई के तत्कालीन यानी कि जो बम्बई जो है उसके व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया। ये कब किया गया था? ये किया गया दिसंबर 1885 में। तो ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो कि मुंबई में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा क्वेश्चन। और ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो पूना में होने वाला था, लेकिन लोग फैलने के कारण यानी लोग जो है वहाँ फैलने के कारण ये बम्बई में हुआ था। यहाँ से ये देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 7वां, भारत का सर्वोच्च ऊंचा बांध बताना है, ठीक है। सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा 7वें का? ये सी टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में, ये सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा, ठीक है। टिहरी बांध कहाँ है? गढ़वाल जिले में भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। यहाँ से ये याद रखें। इसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर ऊंची है, ठीक है। और लंबाई 575 मीटर है, ठीक है। यहाँ से ये याद रखना। भाखड़ा जो नागल बांध है, भाखड़ा नागल वो सतलुज नदी पर है, ठीक है। ये यहाँ से याद रख लेना, सतलुज नदी पर है भाखड़ा नागल। हीराकुड बांध कहाँ पर है? हीराकुड ये उड़ीसा में है, ठीक है। हीराकुड बांध महानदी पर स्थित है। और सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में, कौन सी यहाँ पर? गुजरात में कौन सी नदी? नर्मदा नदी पर। तो इसका आंसर टिहरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से नवंबर 2020 में भारत में से इनमें से हॉकी इंडिया के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो कौन थे वो? ज्ञानेंद्र नेगोगम थे, ठीक है। यहाँ से इसे याद रख लेना है। जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्तमान में कौन है ये भी बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाया था? तो किसने बनाया था ये? 9वें का आंसर आपका बन जाएगा सी, यानी अवनीनाथ चंद्र टैगोर, यहाँ से, ठीक है। अवनींद्र नाथ टैगोर, यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ से 10वां क्वेश्चन। ये कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में
स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया। तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। ये सबसे पुराना दल है, जो कि 28 दिसंबर 1885 में यहाँ से स्थापना हुई थी। और स्थापना का श्रेय किसे जाता है, ए ओ ह्यूम को जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इसका आंसर ये बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट कौन सा, बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, 1980 में हुई थी, यहाँ से ये भी याद रख लेना। ठीक है, और समाजवादी पार्टी की 1992 में हुई थी, ये भी यहाँ से याद रख लेना। एक पॉइंट आपका ये इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से। और जो बीएसपी है उसकी 1984 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लो, महावेली गंगा। महावेली जो गंगा है वो सबसे लंबी नदी है, कहाँ की है सबसे लंबी नदी, ये है सी यानी कि श्रीलंका की। ठीक है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, महावेली गंगा। ये कहाँ पर है, ये दक्षिण एशिया में हिंद महासागर उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, ये यहाँ से देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो यानी कौन सी है, जो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती, तो कौन सा है, असम। असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। जो असम की सीमा किससे, भूटान तथा बांग्लादेश से लगती है, यहाँ से ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट ये है 13वां, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तो कौन सी है गोदावरी की सहायक नदी बतानी है, तो कौन सी है, यहाँ से बी यानी पेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, जो कि पेनगंगा कहाँ, महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है पर्वत, कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है, तो इसका आंसर बन जाएगा यहाँ से कराकोरम। कराकोरम जो कि भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान और चीन तक ये फैली हुई है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ तक है, पाकिस्तान भारत चीन के क्रमशः गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख संधि क्षेत्रों तक है ये। ठीक है, यह हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से ये याद रख लेना। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है ये वाला, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, ये अभी बताया था सतलुज नदी पर। ठीक है, तो इसका यहाँ से देख लेना है। और ये भाखड़ा जो नागल बांध है वो भारत का सबसे प्रथम यानी कंक्रीट बांध है, ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट देख लेते हैं SLR। SLR यानी उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूतियाँ जो जारी होती हैं, वो SLR का फुल फॉर्म बताना है। तो SLR का फुल फॉर्म क्या है, तो हो जाएगा स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो यहाँ से बन जाएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है यहाँ से राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास से बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा सी यानी कि विस्तारवादी। जो विस्तारवादी नीति है वो यहाँ से किया जाएगा। ठीक है, राजकोषीय नीति यानी सरकार द्वारा किए जाते हैं, जो कि मौद्रिक नीति RBI द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी देख लेना। 18वां क्वेश्चन देख लेना। 18वें का यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, यहाँ पे वह दर कौन सी दर, रेपो दर। ठीक है, रेपो दर, यहाँ पे रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि रेपो रेट हो जाएगा यहाँ पर। अभी वर्तमान में कितना चल रहा था ये, अभी देख के बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कितना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां यानी पंचवर्षीय योजना है जो 12वीं, इसकी अवधि बतानी है। 19वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा, जो 12वीं पंचवर्षीय है उसका हो जाएगा 2012 से 17 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा। और कब से स्टार्ट हुई है, 1951 से ये योजना स्टार्ट हुई है, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो यहाँ से इसका हो जाएगा। और 66 से 69 तक क्या रहा था, ये अवकाश रहा था। और 78 से 80 तक भी रहा था अवकाश। और 1990 से 92 तक ये रहा था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये क्वेश्चन भी बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट कौन सा है, और योजना आयोग जो था 1950 में स्टार्ट हुआ था, 15 मार्च 1950 में, लेकिन 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया, तो किस वर्ष किया गया, ये 1951 में किया गया था। ठीक है, पहला संविधान संशोधन। संविधान के क्या है, 20 भाग हैं। ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं, 368 में, यानी अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में ये लिखा गया कि संशोधन हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कुल कितने संशोधन किए गए थे, तो कितने किए जा चुके थे दिसंबर तक, यानी कि 104 किए जा चुके थे। ठीक है, लेकिन 2021 में कौन सा हो गया, 105वां भी हो गया। ठीक है, यहाँ से ये याद रख लेना, 2021 तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, 20 तक, तो ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट ये रहा यहाँ पे 22वां क्वेश्चन, यानी कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि
14 वर्ष में कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खदान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आर्टिकल 24 यानी अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खदान में नहीं लगाया जाएगा, यानी खतरनाक काम पर नहीं लगाया जाएगा। और जो आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23 और 24 जो है, आर्टिकल 23 और 24 इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ठीक है, यानी कि शोषण से विरुद्ध अधिकार यहाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा। और 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्कार से संबंधित संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, 23-24 दोनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो कितनी अनुसूचियाँ भारत के संविधान में? ये हो गई 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, नेहरू रिपोर्ट 1928 किससे संबंधित थी? तो ये थी संवैधानिक ढांचे से संबंधित थी। ठीक है, 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 10 अगस्त 1928 को, तो ये किससे इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे बन जाएगा क्वेश्चन संवैधानिक ढांचे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? यानी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कौन सी? ये स्वतंत्रता की यानी व्यापार की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, व्यापार की स्वतंत्रता। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर ये पढ़ लीजिए थोड़ा सा, यानी कि निम्न किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल अन्यथा कार्य करने के लिए विवश न किया जाए। तो ये यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा गति का पहला नियम। ठीक है, गति का पहला नियम यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसने दिए थे? न्यूटन के गति के नियम थे। नेक्स्ट है, कौन सा ऊर्जा युग्म की इकाईशीलता है? यानी कि ऊर्जा यानी युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ से बन जाएगा डी, कैलोरी और जूल इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है? 4.18 जूल होती है। ठीक है, एक कैलोरी में। और एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? वो 0.24। ठीक है, ये इतनी कैलोरी होती है। यहाँ से ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, दाब का जैसे मात्रा पूछ लिया है तो क्या है? दाब का पास्कल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये रहा, किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास को की रोकथाम के परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता? नहीं किया जाता ये बताना। तो किसका नहीं किया जाएगा? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ से सोडियम बेंजोएट का होता है, बेंजोइक एसिड का होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का भी होता है। एक तांबे का अयस्क नहीं है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये चाल्कोसाइट ये नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कौन सा है? ये रहा यहाँ पे, वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो किस प्रकार का ऊतक है? ये है संयोजी ऊतक। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है ये, यहाँ से याद रख लेना है। नेक्स्ट ये मैथ के क्वेश्चन है, कुछ 5 क्वेश्चन, तो यहाँ से इन्हें सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, इनका आंसर मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ, तो इसका आंसर बन जाएगा बी यहाँ पर ये। ठीक है, इसे सॉल्व करना है और आपको यहाँ से आंसर लगाना है इसके। पहला इसका ये बी हो जाएगा। और 32वां यानी कि 15 और 45 का तृतीय समानुपाती बताना है। तो 15 और 45 का यानी गुणा करने पर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 135 यहाँ पे देख लेना। ठीक है, इसका आंसर ये बन जाएगा 15 45 के बाद तृतीय समानुपाती कौन सा हो जाएगा? 145 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? ये 45 गुणा 45 बट्टा 15। ठीक है, इस प्रकार से इसे कर लेना है। नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे? नेक्स्ट है यहाँ से ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, 33वां, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? 33वें का ये आ जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, 176 ये सॉल्व करके देख लेना एक बार। और 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 34वें का आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये बन जाएगा डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35वां क्वेश्चन। तो इसका आंसर किस प्रकार से निकालना है ये देख लीजिए। ठीक है, यानी कि 34वां वो किस प्रकार से हुआ है? जैसे 70% है, 70% बराबर कितना दिया है इसमें? 70% बराबर दिया है 210 के, और 210 के तो 1% बराबर कितना हो गया? 1% बराबर हो गया 3 के। तो संतुलन कुल संख्या कितनी हुई? 100% बराबर 300 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसे देख लें। 35वां क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा सी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके देख लेना है यहाँ पर थोड़ा सा। नेक्स्ट देख लेते हैं लुप्त। लुप्त का विलोम बताना है। लुप्त का विलोम क्या होता है? ये होता है यहाँ पर ये व्यक्त। ठीक है, लुप्त करना या फिर व्यक्त कर देना, यहाँ पर ये बन जाएगा इसका आंसर सी। सुर, सुर का पर्यायवाची बताना है। सुर क्या होता है? सुर होता है यहाँ पर देवता। ठीक है, सुर का देवता। असुर होता तो राक्षस हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो इसका 38वां क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका क्या बन जाएगा यहाँ पर? आस्तिक। यानी जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक। ठीक है,
मुंह धो आना, मुहावरे का अर्थ बताना है तो मुंह धो आना, तो इसका होगा आशा न रखना। ठीक है, नेम यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बतानी है, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो किसमें निरीह, इस प्रकार से लिखा जाता है निरीह। ठीक है, तो इससे शुद्ध वर्तनी होगी। अब ये पैसेज पढ़ना है आपको यहाँ से। ठीक है, पैसेज देख लीजिए थोड़ा और इसका आंसर लगाना है, इसको यहाँ से देख लेना है, लोकल वीडियो और से पैसेज का आंसर मैं यहाँ से बताता चलूँगा। ठीक है, बाई स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन, बाई स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन, तो इसका आंसर यहाँ से 41 का क्या बन जाएगा, डी। ठीक है, अवॉइड मिस्टेक यहाँ पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विच मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री वुड द ऑथर ऑफ दिस पैसेज सपोर्ट, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पर 42 का बी आ जाएगा। ठीक है, अप्लाइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स टू मॉडर्न सोसाइटी, यहाँ पर इसका ये बन जाएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री इज ऑल अबाउट, तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर 43 का बन जाएगा ये डी वाला, स्टडिंग अबाउट अ ब्रॉड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है 44, एंटोनिम बताना है किसका, डल का। ठीक है, डल का एंटोनिम बताना है, तो इसका क्या होगा, ये बन जाएगा यहाँ पर 44 का सी। ठीक है, कीन बन जाएगा, कीन, डल का क्या होगा, कीन यहाँ पे। 45 का आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, 45 का बनेगा आपका ये ए। ठीक है, एग्रीमेंट, यानी कि इनकरेक्टली इस पर बतानी, इनकरेक्टली, तो एग्रीमेंट इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो ये यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा रीजनिंग के सवाल है, तो इसे यहाँ से सॉल्व करना है। ठीक है, इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है, तो इसे किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से ये होगा। ठीक है, न्यू को इस प्रकार, यानी कि इसमें कैसे बढ़ाए गए, यहाँ से एस से यू 2 बढ़ाए गए। ठीक है, और बी से ई कितने बढ़ाए गए, बी से 3 बढ़ाए गए। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 बढ़ाए गए, फिर 4, फिर यानी कि ऐसे ही बढ़ाएगा। ठीक है, 2 + 2 बढ़ाएं पहले, +3 बढ़ाएं, +5 और +7, इसी प्रकार से उधर यहाँ पर बढ़ा के देख लेना। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है औषधियों का संबंध औषधालय से, तो ऐतिहासिक वस्तुओं का संबंध किससे होगा। ठीक है, ऐतिहासिक बताना है, तो कौन सा होगा, संग्रहालय से। ठीक है, यहाँ पे ये बन जाएगा। नेक्स्ट है 4 अक्षर समूह वालों ये दिए गए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा भिन्न है वो बताना है, तो कौन सा भिन्न है, ये TPLI ये भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी में सब में -4 -4 हुआ, -4 -4 इस प्रकार से हुआ है तीनों में, लेकिन यहाँ पर जो है -4 के बाद एक में 3 हो गया पहले वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आ गया, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बनेगा 49वें क्वेश्चन का, ये देख लेना। ठीक है, 49 क्वेश्चन, तो इसका बन जाएगा बी। ठीक है, मान निकल के आएगा यहाँ पर, ये सॉल्व करके देख लेना है। 50वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा सी। ठीक है, शुक्रवार निकल के आएगा, इसे सॉल्व करना है आपको यहाँ से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। ठीक है, तो ये बताना है, तो कौन से चुने गए थे ये 2021 में, मीराबाई जो चानू BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 इन्हें चुना गया। ठीक है, 52वां क्वेश्चन, टाटा कंसल्टी सर्विसेज ने अगले 5 वर्ष के लिए MD एवं CEO नियुक्त किया। टाटा के MD और CEO कौन बनाए गए, तो कौन है, राजेश गोपीनाथन। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, राजेश गोपीनाथन यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल बुक ऑफ जॉय, द लिटिल बुक ऑफ जॉय ये किसकी पुस्तक है, तो किसकी है, यानी कि डेसमंड टूटू और दलाई लामा, ये दोनों की पुस्तक है। ठीक है, डेसमंड टूटू और दलाई लामा की। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है, सेल को दिया गया। ठीक है, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये आपको कमेंट में बता देना, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट यहाँ से सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, सिक्किम के बताने हैं, तो कौन है, प्रेम सिंह तमांग। सिगमो उत्सव कहाँ पर है, गोवा में, सिगमो गोवा। ठीक है, इस प्रकार से देख लेना है। नेक्स्ट है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला, ये दोनों कहाँ पर हैं, ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहाँ से ये बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के जो नए मुख्य अर्थशास्त्री बने वो कौन बने, तो कौन मुख्य अर्थशास्त्री बने, पियरे ओलिवर गौरीचंद, यानी ओलिवर यहाँ से याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व में मृत घोषित कर दी गई किस नदी को पुनः जीवित घोषित कर दिया गया है, तो कौन सी नदी है, वो टेम्स नदी है। टेम्स कहाँ पर है, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, और पेरिस पेरिस सी नदी के किनारे हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये टाइबर, ये रोम नदी यहाँ पर यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, रोम जो है टाइबर नदी किनारे। ऑपरेशन देवी शक्ति कब चलाया गया था, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया। ठीक है, यूक्रेन से कौन से चलाया गया ऑपरेशन, वो ऑपरेशन गंगा था। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक के रूप में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है अभी। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन कौन सा है, विधान चंद्र रॉय। कब मनाते हैं, 1 जुलाई को मनाते हैं, डॉक्टर डे। ठीक है, डॉक्टर डे, क्योंकि जो 1961 में जो विधान चंद्र रॉय थे उन्हें
क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, 1961 में। नेक्स्ट है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की नृत्य शैली कौन सी है, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा ये लेजिम। लेजिम जो है महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। नेक्स्ट कौन सा है, जैसे कि ये आ गया गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में, गेटवे ऑफ इंडिया बताना तो किसमें, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ से ये भी याद रखना है। इसके जो वास्तुकार थे कौन थे, जॉर्ज वेवेट थे, ठीक है, जॉर्ज वेवेट यहाँ से याद रख लेने इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कौन सा बन जाएगा, ये 64वां ये रहा, ठीक है। हाथी किस राजनीतिक दल का प्रतीक है, तो हाथी को तो आप जानते ही होंगे, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 14 अप्रैल को, कब, 1984 में हुई थी, ठीक है। यहाँ से ये बन जाएगा इम्पोर्टेंट। और जो जैसे कि और भी बता देता हूँ मैं, जैसे कि पार्टी और उनके चुनाव चिन्ह कौन कौन से, ठीक है। जैसे भाजपा हो गया, भाजपा को तो आप जानते ही हैं, कमल हो गया, ठीक है। साइकिल किसकी है, सपा की है साइकिल, ठीक है। और जो कौन सा है, शिवसेना का 3 कमान हो गया, 3 कमान। डीएमके उगता सूरज, डीएमके हो गया। जनता दल यूनाइटेड का तीर हो जाएगा। और जो बीजेड है, बीजेड का शंख हो जाएगा, ठीक है। ये कम्युनिस्ट जो मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी है उसका हंसिया थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे, तो विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है, ये तो पता होगा आपको, एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम कौन से, विंग्स ऑफ फायर यानी कि 2020 में जो लिखी गई। इंडिया 2020 भी लिखी गई इन्हीं के द्वारा। कौन कौन सी, इंडिया 2020 याद रखना, ठीक है, इंडिया 2020। और कौन सी लिखी गई है अब्दुल कलाम जी के द्वारा, और लिखी गई थी इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स, मिशन ऑफ इंडिया, द साइंटिफिक इंडिया, ठीक है। यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक थी, मैंने आपको बता दी यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 66वां क्वेश्चन, यानी कि तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का नाम बताना है, तो कौन सी मार्शल आर्ट है, तो ये सिलम्बन यहाँ से हो जाएगी। थांगटा किसकी है, थांगटा मणिपुर की है यहाँ से, ठीक है, थांगटा। और कौन सी कहाँ की है, कलारीपट्टू केरल की हो जाएगी ये। और सिलम्बन ये तमिलनाडु की होगी, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन, थोड़ा बताना थोड़ा कहाँ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, कौन सी सूर्य की परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है, तो कौन करता है रक्षा, ये ओजोन परत जो होती है, ठीक है, ये सुरक्षा करती है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन परत को सबसे अधिक हानि किससे होती है, CFC से होती है, CFC, यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट है हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है, तो कौन किसकी करेगा, शनि की करता है, ठीक है, शनि की। जो शनि यानी ग्रह है उसका 82 यानी चंद्रमा उपग्रह, ठीक है। यहाँ से ये भी याद रखना। शनि अपने छल्लों के कारण यानी कि शनि वलय भी बोलते हैं, ठीक है, रिंग्स ऑफ वलय यानी वलय किसे बोलते हैं, वलय यानी शनि को, यहाँ से ये भी याद रख लेना। शनि के कौन कौन से उपग्रह हैं ये आपको बताने, कौन कौन से यहाँ से। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, सबसे बड़ा है गैनीमीड, यहाँ से बृहस्पति का है, वो सबसे बड़ा है, ठीक है, ये भी यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट और सबसे छोटे कौन से हैं, डीमोस और फोबोस, ये मंगल के उपग्रह हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो किस लिए गए, मूल कर्तव्य बताने, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, ये लिए गए USSR यानी कि USSR यानी कि रसिया से लिए गए, ठीक है, रसिया यहाँ पे याद रखना है। जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो जोड़े गए थे, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब ये जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे। और टोटल कितने, 11 हैं। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 86 में से जोड़ा गया था, शिक्षा वाला, ठीक है। तो यहाँ से इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट यहाँ से। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बताना है, ठीक है, USA का, तो कौन सा हो जाएगा, बेसबॉल यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, बेसबॉल। बेसबॉल किसका है, USA का हो गया। सांड युद्ध स्पेन का हो जाएगा। आइस हॉकी कनाडा का। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का। फुटबॉल कहाँ का है, फ्रांस और ब्राज़ील का है। तीरंदाजी भूटान का हो गया। जूडो जापान का। बैडमिंटन इंडोनेशिया मलेशिया का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये इतने क्वेश्चन मैंने आपको बता दी। भारत का कौन सा है, ये हॉकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, आपकी लगातार यहाँ से प्रैक्टिस सेट इसी बुक से कराए जाने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ से और नई बुक है, और ये बाजार में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित बुक है, ठीक है। तो वहाँ से ये प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। किससे, क्योंकि यहाँ पे जो PDF है वो लगातार यहाँ पे दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।